हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स एकेडमी काकादेव कानपुर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट देगा पहले फिर नहीं देगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्काउंट के बारे में सिर्फ बताया था, इसमें डिस्काउंट भी होगा और डिस्काउंट के बाद नहीं भी होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन आज का वीडियो का। एक दुकानदार ने 10% की छूट देने के बावजूद 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाया। यदि वह छूट ना दे तो कितने परसेंट लाभ कमाएगा? तो देखिए इसकी ट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में बताई थी डिस्काउंट की, तो वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ट्रिक वही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंजेस इसमें आया है कि इसमें डिस्काउंट पहले दे रहा है फिर नहीं दे रहा है। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमने शुरू में सबसे पहले परसेंटेज में हमने आपको पढ़ाया था कि जितने भी परसेंटेज होते हैं, प्रतिशत होते हैं, उनको हम लोग फ्रैक्शन भी चेंज कर लेते हैं और फ्रैक्शन भी चेंज करके बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। और उसकी ट्रिक देखिए, सबसे पहले 10% छूट है तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10% को 1/10, बहुत आसान है, 100 से डिवाइड करके। ठीक, 30% है तो 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10, 3/10 30% हो गया। ठीक, पहला वाला छूट है तो छूट दी जाती है और छूट दे करके बेच दिया जाता है, मतलब विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको याद आ रहा होगा पिछला हमारा वीडियो, और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो होता है जो लिखा रहता है, मार्क रहता है किसी भी वस्तु पे, और क्रय मूल्य वो होता है जिससे वस्तु खरीदी जाती है। तो खरीद के कोई वस्तु उस पर कोई भी टैग लगा दिया जाता है तो वो उसका अंकित मूल्य होता है। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य के बारे में। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको पता है कि जिस पे बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक, तो देखिए अंकित मूल्य जो भी होगा उसका, उसमें उन्होंने 10% छूट दी है तो नीचे वाला अंकित मूल्य है और इसमें हम 1 घटा देंगे छूट, ये 1 रुपये छूट है। ठीक है, इस रेशियो का मतलब है कि ये अंकित मूल्य और इसमें 1 रुपये की छूट है तो 9 रुपये विक्रय मूल्य होगा। ठीक, तो अंकित मूल्य 10 रुपये है, 1 रुपये छूट है, विक्रय मूल्य 9 रुपये हो गया। ठीक है, बहुत आसान आता है परसेंटेज से करना। अब आते हैं लाभ पर। इतने रुपये में बेचा, बात की बात है, ये 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 3/10। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो ये क्रय मूल्य 10 रुपये और ये 3 रुपये लाभ है, तो टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 13 रुपये। पहले छूट था तो 10 - 1 9 हो गया। अब प्रॉफिट हो रहा है, मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये क्रय मूल्य और ये लाभ है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगर क्रय मूल्य 10 रुपये हमारा है तो विक्रय मूल्य हमारा 13 रुपये हो जाएगा। सही। अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य हमने आपको पिछले टर्म में बताया था ऐसा, इनको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, मतलब एक ही बना लेते हैं। तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 9 से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए हमारे पास तीनों में रिलेशन आ गया, तो क्रय मूल्य हो गया 90 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 117 रुपीज और ये अंकित मूल्य हो गया 130 रुपये। ठीक, तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है कि इतने रुपए में बेचा गया, तो ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है। तो देखिए ये 117 हो गया, 117, तो 117 यूनिट शो करता है, 117 यूनिट शो करता है 1170 रुपए को। तो 1 यूनिट शो करेगा कितना रुपए भाई? 1 यूनिट शो करेगा 10 रुपए को। ठीक है, 10 रुपये शो करेगा। तो हम 10 रुपये सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मतलब 1 यूनिट की जगह 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई सब में कर देंगे तो हमारा सब कुछ आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य तो दिया ही है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा भाई? क्रय मूल्य हो गया हमारा, देखिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपये क्रय मूल्य हो गया। सही है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा? अंकित मूल्य हो गया हमारा 1300 रुपये। ये देखिए 1300 रुपये हो गया। तो उसने बोला है, नई चीज बोली उसने कि अंकित मूल्य पर मतलब डिस्काउंट नहीं दिया गया। ठीक है, तो जो वस्तु है वो अंकित मूल्य पर ही बेच दी गई है। इसने बोला ना, देखिए यदि वह छूट ना दे तो कितने परसेंट लाभ होगा। तो अब वस्तु को क्रय मूल्य तो वैसे रहेगा, क्रय मूल्य से मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो अंकित मूल्य है उसी पर वस्तु बेच दी गई है बिना किसी छूट के। तो अंकित मूल्य देखिए 1300 रुपये है, तो अब हमको 1300 रुपये बेचा गया और ये विक्रय मूल्य, यही विक्रय मूल्य, यही अंकित मूल्य। तो हमारा जो लाभ हो गया, देखिए लाभ हो गया हमारा कितना हो गया? लाभ हो गया 400 रुपये का लाभ हो गया, 400 रुपये का लाभ हो गया। ठीक, ठीक है, लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये लाभ परसेंट हो जाएगा 400 × 100/900। ठीक है, ये हो गया 400/9, ये जाएगा
4/9%, ये ठीक आंसर है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। 44 सही, 4/9% उसको लाभ होगा। तो बहुत आसान था इसमें। देखिए इतनी चीज तो हमने पिछली में भी की थी, ठीक है। 1 यूनिट निकाल के उसमें क्रैमर कभी पूछता था, कभी अंकित मूल्य पूछता था, ऐसा पूछता था। अब उसने पूछा है कि अंकित मूल्य पर ही भेज दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो हमको क्रय मूल्य से मतलब है और अंकित मूल्य से मतलब है। अब अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ आ गया 400 रुपए और लाभ परसेंट निकल गया, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी देखिए, ये लगा हुआ है, एक दुकानदार को किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने % बढ़ाकर लिखना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी उसको 30% का लाभ हो। ठीक, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है उससे, ठीक है। अच्छा है, लेकिन हम लोग करेंगे वैसे ही। देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये देखिए हमारे पास ये होगा, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया हुआ है। उसने बोला है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 1/10 हो जाएगा, 30% को लिखेंगे हम लोग 3/10, सही। अब देखिए उसने बोला है कि 10% छूट देने के बाद, तो ये अंकित मूल्य और 1 रुपये छूट हो गई, 9 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 10 रुपये, छूट हो गई, विक्रय मूल्य 9 रुपये हो गई। फिर ये 30% प्रॉफिट हो रहा है उसको, ये क्रय मूल्य और ये लाभ है, दोनों को मिलाकर हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 9 × 4 = 13 हो गए। हाँ ठीक, 10 × 3 = 13, ठीक है। अच्छा, अब हमने उसने बोला है कि क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अंकित मूल्य लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमको विक्रय मूल्य बराबर करना है। इसमें 13 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए, और देखिए आपको कितना आ गया। क्रय मूल्य आ गया आपका 90 रुपये, विक्रय मूल्य आ गया 117 रुपये और अंकित मूल्य आ गया 130 रुपये, ठीक है। तो यानी कि 90 रुपये था, उसने 30 रुपये टैग लगा दिया है, इस पर 10% छूट देने के बाद 117 रुपये में बेच दिया है। तो देखिए कितना बढ़ाकर लिखा गया, 40 रुपये बढ़ाकर लिखा गया भाई। जो अंकित मूल्य है वो इससे 40 रुपये बढ़ाकर लिखा गया है। उसने बोला कितने % बढ़ाकर लिखा गया है। तो देखिए 40/90 × 100, 40 रुपये बढ़ा के लिखा गया है, किसमें 90 रुपये में कितने % बढ़ा के लिखा गया है। तो आपका आंसर आ जाएगा 400/9, यानी कि 44 सही, 4/9% इतना बढ़ा कर लिखिए, तब उनको इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेम आंसर सेम है क्योंकि वैसी वैल्यूज थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देख लिया, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत आसान बना देंगे। इसमें 2 बार छूट दे रहा है। देखिए एक दुकानदार हर 15 वस्तु, हर लिखा हुआ है, हर 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, ठीक है। मतलब पैसे वो 15 के ले रहा है और दे 16 वस्तु ले रहा है, तो इसमें भी छूट हो गई। और साथ ही नगद भुगतान पर 4% की छूट दे रहा है, तो 2 छूट दे रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों छूट को कंबाइन करके एक छूट बना लेंगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे हो जाएगा। उसने बोला है कि तो उसको अपना अंकित मूल्य कितना % बढ़ाकर लिखना चाहिए ताकि 35% लाभ हो। तो इतना क्वेश्चन तो आपके पिछले में भी था, लेकिन ये चीज़ आपकी बढ़ा दी गई है कि इसमें डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दिए गए, ठीक है। तो 2 डिस्काउंट को कंबाइन करके हम एक डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि 16 वस्तुएं दे रहा है, 15 वस्तुओं की मतलब पैसे ले रहा है, 16 वस्तु दे रहा है, 15 वस्तु के पैसे ले रहा है, तो ये एक डिस्काउंट हो गया। दूसरा डिस्काउंट देख लीजिए, दूसरा डिस्काउंट हमारा दिया हुआ है 4% बराबर 1/25, ठीक है। 4% बराबर 1/25 मतलब है कि 25 वस्तुओं में एक वस्तु की छूट दे रहा है, 25 वस्तुओं में एक वस्तु की छूट दे रहा है, यानी कि 25 वस्तुएं दे रहा है और 24 वस्तु के पैसे ले रहा है, ठीक है। तो ये 2 डिस्काउंट हो गए। देखिए 2 डिस्काउंट है अलग अलग, ठीक है। 2 डिस्काउंट को मिला दीजिए एक साथ, तो 16 × 25 और ये 15 × 24, ये हो गया। देखिए काट दीजिए, 5 3 2 3, ठीक है। तो 10 और 9, यानी कि 10 वस्तुएं दे रहा है और 9 वस्तु के पैसे ले रहा है। तो 10 वस्तुएं दे रहा है और 9 वस्तु के पैसे ले रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, 1/10 हो गया, यानी कि 10% हो गया। देखिए ठीक है, 1/10 हो गया। 10 वस्तुओं में एक फ्री दे रहा है, छूट क्या है, 10 वस्तुओं में एक फ्री दे रहा है, ये तो बात है ना। 10 वस्तुएं दे रहा है और 9 के पैसे ले रहा है, मतलब एक फ्री दे रहा है, यानी कि 10 वस्तुओं में एक फ्री दे रहा है। तो हमारा डिस्काउंट आ गया 10%।
यहाँ से मैंने ये 10% कन्वर्ट किया उल्टा, ठीक है ना। तो जो कंबाइंड डिस्काउंट है दोनों को मिला करके वो 10% हो गया। तो इसको हम अपने एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं, देखिए जो हमने आपको बताया था, क्रय बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और विक्रय बराबर होता है, विक्रय नहीं, अंकित बराबर होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जो तरीका मैंने आपको बताया था, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें विक्रय मूल्य की कोई जरूरत नहीं है। उसने बोला कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए अंकित मूल्य, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि 35% का लाभ हो। तो इस विधि से हम लोग कर लेते हैं। देखिए 100 में डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट परसेंट क्रय आ जाएगा, और 100 में प्रॉफिट लॉस जो भी है परसेंट, मतलब प्लस तब होगा जब प्रॉफिट परसेंट होगा और माइनस तब होगा जब लॉस परसेंट होगा। तो हमारे पास क्रय और अंकित दोनों आ जाएगा। तो इससे हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, देखिए कैसे 100 और 10% डिस्काउंट है टोटल, तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय हमारा हो गया देखिए 90, ठीक है। और इसमें 35% हम लोग प्रॉफिट प्लस कर देंगे, तो ये 135 हो गया हमारा अंकित। तो ये शॉर्टकट तरीका हमने आपको एक वीडियो में बताया होगा। इससे ऐसे भी हम लोग क्रय और अंकित दोनों एक साथ निकाल सकते हैं बिना विक्रय मूल्य बीच में लाए। अभी हमने आपको बताया था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग बैलेंस करते थे दोनों में, ठीक है, और क्रय और अंकित आ जाते थे। तो इसमें बिना विक्रय मूल्य का यूज किए हम लोग क्रय और अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया गया है, मतलब अंकित मूल्य कितना बढ़ा दिया है, क्रय मूल्य से 45 रुपये बढ़ा दिया गया। तो कितने परसेंट बढ़ा, 45 × 100/90, ये देखिए 2, 50% बढ़ा दिया जाए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 50% बढ़ा दिया जाएगा, तो हमको 2 डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 35% का लाभ होगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है। तो ये छोटा तरीका है, एक और तरीका मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तरीका ये कि 16 में मतलब 16 वस्तुएं दी जा रही हैं, 16 वस्तुएं दी जा रही हैं और 15 के पैसे लिए जा रहे हैं, एक छूट दी जा रही है। दूसरा डिस्काउंट क्या है, यहाँ देख लीजिए 4% डिस्काउंट है, 1/25 मतलब 25 में एक वस्तु पे छूट दी जा रही है, यानी 25 वस्तुएं दी जा रही हैं और 24 के पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये हमने टोटल डिस्काउंट निकाल लिया। इसका मतलब है कि 10 वस्तुएं दी जा रही हैं और 9 के पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब एक छूट दी जा रही है 10 में। तो 10 में एक छूट दी जा रही है, मतलब 10% डिस्काउंट है। तो फाइनली 2 डिस्काउंट को मिलाकर हमने एक डिस्काउंट कर दिया, वो 10% था। तो ये जो चीज़ आपको बहुत पहले वीडियो में मिल जाएगी कि 100 इसमें डिस्काउंट परसेंट माइनस करिए, क्रय आ गया, इसमें प्रॉफिट परसेंट प्लस करिए, अंकित आ गया। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बढ़ाया गया है इतना 45 और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसको एक और तरीके से कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एक और तरीका देख लीजिए। हाँ चलिए, तो एक और तरीका ये है, देखिए 16 में एक वस्तु पर छूट हो रही है, 15 वस्तु खरीदने पर एक फ्री दे रहा है, मतलब 16 में एक वस्तु की छूट मिल रही है। तो ये हमारी हमें छूट हो गई, कितनी हो गई 4 और ये हो गया कितना 25, ठीक है। कितना हो गया 25/4%। ये छूट पहली छूट है, दूसरी छूट कितनी 4% है। तो दोनों को मिलाकर छूट कितनी होगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, मतलब 2% को मिलाकर 1%। इसको हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, परसेंटेज का वीडियो देखिएगा, आपको ये मिलेगा। तो देखिए ये भी छूट है और वो भी छूट है, दोनों छूट है, तो दोनों छूट माइनस में होंगी, ठीक है। तो अगर ये प्रॉफिट होता तो प्लस में होता, कुछ और होता जो बढ़ा के होता तो प्लस में होता, लेकिन ये छूट है तो माइनस में होगी। तो -25/4 -4 प्लस -25/4 और -4/100। ये देखिए मैंने ए और बी का मान रख दिया, तो ये -25/4 -4 और ये प्लस हो जाएगा, देखिए 4 कट गया और ये +1/4 हो गया। तो 25/4 और 1/4 24/4 बचा, -4, ये -6 हो गया और -4 हो गया -10। तो माइनस तो ये शो कर रहा है कि ये छूट है। तो दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर 10% छूट आ गई। तो ये हमने आपको पिछले मेथड में भी मैंने आपको बताया था कि दोनों को मिलाकर 10% छूट हो गई, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, अगर बोनस समझ में आ रहा हो तो ये दूसरा तरीका है 2% को मिला के। मतलब आपको अगर दिया जाएगा कि
किसी वस्तु पर क्रमागत 2% 2 छूट दी गई, एक 10%, एक 5%, तो कुल कंबाइंड कितने परसेंट छूट हुई, तो उसको भी वैसे निकाल सकते हैं। समझिए, इससे कई चीज़ें सॉल्व हो गई। ठीक है, अगर आपको दिए हो 2 क्रमागत बट्टे दिए हों, 2 क्रमागत छूट डिस्काउंट बट्टे दिए हों, तो आप उनको कंबाइन करके एक डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि ये किसके समतुल्य है। क्लियर है? तो ये निकला है। इसके साथ हम निकालते हैं कितना बढ़ाया गया अंकित मूल्य। देखिए, ठीक है, तो हमारी कंबाइंड छूट कितनी आ गई? 10% आ गई। देखिए 10% छूट है मतलब 1/10। तो हम इसको अपने सेकंड मेथड से कर सकते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए छूट दी गई है 10 में 1 की छूट दी गई है, तो ये 10 होगा और ये 9 होगा। प्रॉफिट हो रहा है उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 35% को लिख सकते हैं हम लोग 7/, चेंज कर लीजिए, 35 इंटू अपॉन 100, 7/20 लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, इससे हम लोग 7/20 लिख सकते हैं। देखिए, तो यानी कि 20 क्रय मूल्य है और 27 विक्रय मूल्य, तो 20 क्रय मूल्य और 27 विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 27 हो जाएगा। ठीक, तो कुल क्रय मूल्य कितना है? 20 है, कुल विक्रय मूल्य कितना है? 27 है, और कुल अंकित मूल्य कितना है? 30 है। तो कितना बढ़ाया गया? देखिए 10 बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 10 बढ़ाया गया। तो 10 इंटू 100/20 यानी कि 50% बढ़ाया गया। ये हमारा आ रहा था पिछले में भी 50%, यानी क्रय मूल्य का 50% अंकित मूल्य बढ़ाया जाएगा, तब उसको 2 छूट देने के बाद में उसको 35% पे लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन में कई चीजें क्लियर हो गई। पहली बात तो 2 क्रमागत बट्टे अगर दिए होंगे तो उनको कंबाइन करके हम एक बट्टा बना सकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात ये कि कुछ फ्री दिया जा रहा है। देखिए 15 में 1 वस्तु फ्री दी जा रही है, 20 में 3 वस्तु फ्री दी जा रही है, 40 में 2 वस्तुएं फ्री दी जा रही हैं, तो इनको हम लोग परसेंटेज में, डिस्काउंट में, छूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने इसमें 2 मैंने बता दिया आपको, क्रय, विक्रय और अंकित वाला, और दूसरा इसमें विक्रय मूल्य नहीं लाते हम लोग बीच में, क्रय और अंकित मूल्य से काम चला लेते हैं। क्लियर? तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारे ट्रिक्स पसंद आ रही हो, तो आप दोस्तों को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे वीडियोस जो अपलोड होने हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, इस पर हम पूरी अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस में हैं। प्रॉफिट लॉस में कई चीज़ें होती हैं। देखिए डिस्काउंट अभी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इस तरह से पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे, कुछ चैप्टर में कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और सभी चैप्टर करवाए जाएंगे अंकगणित के। तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। इट्स ओके।